अब हम बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी में सबसे पहली बात जो है, संज्ञा क्या होती है। संज्ञा उस उस विकारी शब्द को कहा जाता है जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान स्थान भाव या फिर प्राणी के नाम का बोध होता है। या फिर किसका बोध होता है, प्राणी के नाम का बोध होता है, उसे हम कहते हैं संज्ञा। यहाँ पर जैसे लड़का, मोहन, पुस्तक आदि। और दूसरी बात करें तो संज्ञा के जो टाइप होते हैं उनमें पहली आती है व्यक्तिवाचक, भाववाचक और जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक संज्ञा उसमें आती है। तो सबसे पहली बात, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। जिस संज्ञा के रूप में किसी विशेष क्या होती है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी के नाम का बोध होता है, उसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें ध्यान कीजिएगा कि इसमें कौन सा शब्द आ रहा है, विशेष, यानी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या प्राणी के नाम का बोध होता है, उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। और बात करें जातिवाचक संज्ञा की। जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी की संपूर्ण जाति का, यानी पूरी जाति का बोध होता है। संपूर्ण जाति का क्या होता है, बोध होता है, पूरी जाति का बोध होता है, उसे हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। यानी संपूर्ण जाति जिसमें समुदाय भी आता है। और क्या आता है यहाँ पर, समुदाय, कुछ भी प्राणी, वस्तु इत्यादि सम्मिलित होते हैं जातिवाचक संज्ञा में यहाँ पर। और इसके बाद आती है भाववाचक संज्ञा, जिसको हम केवल महसूस करते हैं। भाव को सिर्फ महसूस किया जाता है। भाव को सिर्फ क्या किया जाता है, महसूस किया जाता है। उसमें महसूस कर सकते हैं भाव को हम। जैसे भाववाचक संज्ञा की बात करें, जिस संज्ञा के रूप में गुण, दोष, दशा, अवस्था किसकी, या तो कोई भी, किसी भी व्यक्ति की, वस्तु की, स्थान की, प्राणी की जो भी दशा है, अवस्था है, गुण है, दोष है आदि का बोध होता है, तो उसे हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। गुण, दोष, दशा, अवस्था, इसमें मेन पॉइंट ये है, तो इसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा यहाँ पर। और बात करें अब जातिवाचक संज्ञा को भी दो रूपों में बांटा है। जातिवाचक संज्ञा के भी कितने रूप हैं, दो रूप हैं यहाँ पर, दो रूप हैं। उन दो रूपों को देखिएगा। पहला आता है समूहवाचक और द्रव्यवाचक, ये जातिवाचक के रूप हैं। समूहवाचक और द्रव्यवाचक। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संज्ञा जो है यानी संज्ञा जो है उसकी जो मेन रूप के आधार पर तो तीन टाइप की होती है। और वैसे बात करें तो पांच की होती है। सम्मिलित रूप में बात करें तो पांच की, और वैसे 3 प्रकार की होती है यहाँ पर। अब हम बात करें समूहवाचक संज्ञा की। समूहवाचक संज्ञा जिस संज्ञा के रूप में, यानी जिन संज्ञा शब्दों से समूह का बोध होता है, जिन संज्ञा शब्दों से समूह का बोध होता है, उसे कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। जैसे फौज, सेना आदि, ये समूहवाचक संज्ञा। और बात करें द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या क्या आता है, जैसे कि हम बात करें द्रव्यवाचक संज्ञा में ठोस, द्रव, गैस, धातु, अधातु का बोध होता है। द्रव्यवाचक संज्ञा में किसका बोध होता है, ठोस, द्रव, गैस, धातु, अधातु का बोध होता है, उसे द्रव्यवाचक कहते हैं। जैसे
धातु में तो सोना है, और द्रव्य में तेल है और जल है, इत्यादि आते हैं इसके एग्जाम्पल्स में यहाँ पर। और बात करें इन्हीं के आधार पर जो है ना, इन्हीं के आधार पर शब्द और पद दो प्रकार के होते हैं। शब्द क्या होते हैं? शब्द स्वतंत्र रूप में प्रकट होते हैं, उनको तो शब्द कहते हैं। और जो वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को पद कहते हैं। यानी स्वतंत्र रूप से प्रकट होते हैं, उनको तो शब्द कह सकते हैं। और जब हम शब्दों का प्रयोग वाक्य में करते हैं, तो उनको कहते हैं पद। ये इनमें क्या है? मेजर डिफरेंस है, यहाँ पर। और बात करें रहे तो इसके भी दो भेद होते हैं, पद के भी दो भेद होते हैं, जिनमें आती है विकारी और अविकारी शब्द। विकारी और अविकारी शब्द की बात करें, विकारी और अविकारी शब्दों की बात करें, तो इसमें हम कह सकते हैं कि लिंग वचन कारक काल के प्रभाव से जिनके रूप में क्या होता है? परिवर्तन होता है। लिंग वचन कारक काल के प्रभाव से जिन शब्दों में परिवर्तन होता है, उन्हें तो क्या कहते हैं? विकारी कहते हैं। जैसे मैं आदि शब्द होते हैं, जैसे मैं, मुझको या इत्यादि शब्द आते हैं विकारी शब्दों में। और बात करें अविकारी शब्दों की, तो अविकारी शब्दों में क्या आता है? अविकारी शब्दों में क्या आता है? अविकारी शब्दों में बात करें तो सबसे पहले जिन शब्दों के रूप में लिंग वचन कारक काल के प्रभाव से परिवर्तन नहीं होता है। देखिए, हमने विकारी शब्दों में तो क्या किया था? परिवर्तन होता है उनमें, तो विकारी में तो परिवर्तन होता है। और जबकि अविकारी शब्दों में क्या होता है? लिंग वचन कारक काल के प्रभाव से परिवर्तन नहीं होता है, इसे कहते हैं अविकारी शब्द यहाँ पर। तो ये था हमारा संज्ञा का टॉपिक। और एक ट्रिक के रूप में भी देखें तो सबसे पहले हमने संज्ञा के टाइप देखे थे। संज्ञा की टाइप में सबसे पहले आती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी विशेष शब्द के तौर पर व्यक्ति वस्तु स्थान आता है। और जबकि बात करें जातिवाचक संज्ञा में संपूर्ण जाति का बोध होता है। भाववाचक में हम सिर्फ भाव को न तो दे सकते हैं न छू सकते हैं, सिर्फ उनको महसूस किया जा सकता है। और ये इनमें जो है मेन बिंदु है वहाँ पर विभिन्न प्रकार की किससे बना होता है? प्रत्यय से बना होता है। इसके लास्ट में क्या होता है? प्रत्यय होता है भाववाचक संज्ञा में, इनमें महसूस किया जाता है। समूह में समूह का बोध होता है। समूह में समूह का बोध होता है यहाँ पर। और द्रव्य में तो ठोस द्रव गैसीय आते हैं तरल पदार्थ।